हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं जिसका टाइटल है कि क्या केनाकॉर्ड हर ओरल लीजन्स में देना चाहिए कि नहीं। मेरे पास काफी प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं डिफरेंट डॉक्टर्स के एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स के। उसमें हर प्रिस्क्रिप्शन में केनाकॉर्ड या फिर ओरावेज जो भी एक स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट होता है, टर्बोकॉर्ड, ये तीनों मोस्ट कॉमनली लिखे जाते हैं। अगर ओएसएमएफ है तब भी लोग केनाकॉर्ड और ओरावेज दे देते हैं। अगर लाइकेन प्लानस है तब भी ओरावेज और केनाकॉर्ड दे देते हैं। और कोई भी अगर व्हाइट लीजन्स लीकोप्लेकिया में भी दे देते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से लीजन में क्या देना चाहिए। इनफैक्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट ऑल्सो कि हर केस में आप स्टेरॉइड अगर लिखेंगे तो पहले पहले तो स्टेरॉइड बहुत अच्छा काम करेगा, इवन फॉर अ स्मॉल अल्सर। अभी मेरा अल्सर का वीडियो है जिसमें मोर देन 2.9 लाख व्यूज हैं, वो आप देख सकते हैं कि उसमें व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ अल्सर। अगर आप अल्सर के उस कॉज को आप अगर कम कर देंगे तो आपको स्टेरॉइड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब स्टेरॉइड किन किन केसेस में दिया जाता है, पहले ये बात करते हैं। अगर सपोज एक बर्न पेशेंट है, आप बर्न वार्ड में कभी अगर गए हो, जैसे कि कोई जल गया है 30% 40%, तो बहुत वास्ट मेजर जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तभी स्टेरॉइड दिया जाता है। या फिर आपका बहुत बड़ा हर्पिस हो गया है, चेहरे पे पूरा हर्पिस हो गया है और आपको अगर आप वो लीजन रहे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल नहीं खा पा रहे, जैसे कि एरिथमा मल्टीफॉर्मे हो गया या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, जो कि काफी अल्सर्स प्रोड्यूस करते हैं, तब आप स्टेरॉइड दें। उस टाइम पे अगर आप स्टेरॉइड देंगे तो मैं तो बोलता हूँ सिस्टेमिक स्टेरॉइड दें। वो क्या है कि आपके जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, या फिर कोई टाइप ऑफ नर्व इंजुरी है तब आप स्टेरॉइड दें। क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड नहीं देंगे तो वो पर्सन की लाइफ को थ्रेटन कर सकता है या फिर परमानेंट नर्व डैमेज कर सकता है। उन केसेस में स्टेरॉइड दिया जाता है। लेकिन मैं आजकल प्रेस्क्रिप्शन में देखता हूं हर कोई स्टेरॉइड ओएसएमएफ के लिए भी माउथ में बोल रहा है स्टेरॉइड लगाओ। देखिए, स्टेरॉइड पहले अगर आप ओएसएम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लांचिंग होती है और हाई फाइब्रोसिस रहता है, स्टेरॉइड आप ओरल कैविटी में लगाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो म्यूकोसा में, फर्स्ट ऑफ ऑल ओएसएमएफ के म्यूकोसा में स्टेरॉइड एंटर ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इतना ज्यादा उल्टा क्या करेगा, जो कॉमन सेल्स हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया आपके माउथ में रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हो गया, वो स्टेरॉइड उसको किल कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा उसकी ग्रोथ को। उसके फल से क्या होगा, आपको सेकेंडरी कैंडिडियासिस ग्रोथ हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इतना ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड करेंगे तो आपकी फंगल इन्फेक्शन होगी। जैसे कि कोविड के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि स्टेरॉइड के यूज की वजह से ब्लैक फंगस आ गई। तो फंगस बेसिकली क्या है, कैंडिडियासिस टाइप ऑफ फंगस। तो जब हम इतना सारा कोविड में जब स्टेरॉइड दिया जा रहा था, डेक्सामेथासोन लंग्स को प्यूरिफाई, मतलब वो करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जो लंग्स में आपका कफ जम जा रहा था, तो कोविड के टाइम में बहुत चला ब्लैक फंगस, येलो फंगस। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और ओरल कैविटी की भी एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है, वो भी सप्रेस हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, अब लोग क्या है 2 साल 3 साल ऐसे स्टेरॉइड लगाते हैं। अगर आप केनाकॉर्ड में अगर आप लगाएं या फिर ओरावेज लगाएं या फिर कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेस्ड अगर आप ऑइंटमेंट लगाएं, मैं पर्टिकुलर केनाकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टर्बोकॉर्ड, बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप माउथ में लगाएं उसे और उसको आप लगाते रहें जैसे लाइकेन प्लानस, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर आप बढ़ के आएगा, फिर आप लगाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। तो अगर आप कंटिन्यूअस ये फेज चलता रहेगा। अब लाइकेन प्लानस में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है। उस जलन में अब एक टाइम आएगा जब आपको कुछ भी लगाएंगे आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमें हमेशा केनाकॉर्ड और ये सब जो भी ओरावेज और जितने भी सारे कॉर्बिटासोल प्रोपेटिनेट कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स है वो थोड़ा बंद करना चाहिए। अगर सिवियरिटी ज्यादा है तब आप लगाएं। अगर आपको इरोसिव लाइकेन प्लानस है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तब आप लगाएं। वो भी अगर लगाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट रेजिमेन है। पहले 7 दिन आपको दिन में 3 बार लगाना है, फिर नेक्स्ट 3 दिन आपको दिन में 2 बार लगा के धीरे धीरे टेपर करके कम करना है। 15 दिन का कोर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी अल्सर्स ठीक होता है। अब आज की फास्ट लाइफ है, लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए। जितना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा उतना अच्छा डॉक्टर है या फिर उतनी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन बात गाइस ये है कि हमको जड़ से प्रॉब्लम को हटाना है। ऐसा नहीं कि हम लगाए चल रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं दैट इटसेल्फ हैज अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ब्लैक बॉक्स वार्निंग मतलब ये होती है कि वार्निंग दी जाती है कि अगर आप कोई भी ड्रग का ओवर यूज करोगे तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल होता है टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस अगर आप माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में बहुत अच्छा काम करता है, रेजिस्टेंट केसेस में यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे, उसका ड्रग का दूसरा नाम है FK506, अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे तो इट मे इटसेल्फ कॉज कैंसर। मतलब दवाई की वजह से भी कैंसर आपको हो सकता है। तो यूएसए जो आपका FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने ये चीज बोली हुई है कि
आप जो भी लगाएं ओवर यूज ना करें, और वार्निंग्स दी हुई रहती हैं। पर इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत मिल जाती हैं। आप मेडिसिन स्टोर में जाएंगे तो मेडिसिन स्टोर वाला ही आपको मेडिसिन दे देगा, और हम बिना डॉक्टर को दिखाए पैसे कुछ बचाने के लिए हम ओवर यूज, हम मुंह में छाला हो गया तो दे दो, तो फिर वो दे देता है कुछ भी, तो फिर आप लगा लेते हैं और उसी को आप सबको रिकमेंड, और एक आदमी 10 लोगों को रिकमेंड करता है कि भाई ज़ाइटी लगा लो, ये लगा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हमको प्रोटोकॉल है फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर से अगर आप 300, 400 या फिर 200 जो भी फीस खर्चा करके एक बार आप दिखा देंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि, और अगर काफी बार मिसडायग्नोसिस भी हो जाता है, पेशेंट के ओरल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो स्टेरॉइड लगा के दब जाते हैं, फिर बाद में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अल्सर्स में भी आप एंटीऑक्सीडेंट खाएं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं मार्केट में, ऐसे वीक और गोल्ड हो गया, वीक और 24 हो गया, आपका मैक्टोटल हो गया, रिवाइटल हो गया, उसमें काफी मल्टी मिनरल्स रहते हैं। मैं ये पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन जनरल ये ऑक्सीडार्ड हो गया, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप अगर आपको कोई भी अगर व्हाइट स्पॉट या व्हाइट लीजन है ना, तो सबसे पहले आप घबराइए मत। सबसे पहले आप उसका नियरेस्ट एक कोई डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है, और उसमें आप देखें कि क्या क्या मेडिसिन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो जो मेडिसिन दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसमें स्टेरॉइड आप यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर सीवियरिटी आपको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तब आप उस केस में, जैसे कि हर्पिस अगर हो गया या फिर आपका माउथ अल्सर्स पूरे मुंह में भर गए, तब आप उसमें स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको माइनर इशू की वजह से खुद यूट्यूब वीडियो देख के आप दुकान से भैया एक स्टेरॉइड की ऑइंटमेंट दे दो, या फिर एक किनाकॉट दे दो, एक ओरावेस दे दो, टर्बोकॉट दे दो, खुद से माउथ में अप्लाई कभी ना करें। कम हो जाएगा, आपको लगा वाह मैंने गूगल से नॉलेज देख लिया और मेरा ठीक हो गया। अब हर बार आप वही करेंगे और वो इनफैक्ट आपको स्लो पॉइजन की तरह आपको डीप इनसाइड आपको कहीं खा रहा है। तो कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा डॉक्टर का प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें। और इनफैक्ट मैं डॉक्टर्स को भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर ओएसएमएफ केस और लाइकेन प्लैनस केस में खुद ट्रीटमेंट आप करें, लेकिन स्टेरॉइड को अवॉइड करें। पहले आप नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट दे, अगर पेशेंट का कम नहीं हो रहा है तो उसको 7 डेज का एप्लीकेशन दे, पूरा प्रोटोकॉल हिसाब से। ऐसा नहीं कि जैसे कि हाँ 10 दिन लगा लो, 20 दिन लगा लो, पूरा प्रोटोकॉल हिसाब से दे। उससे तो लॉन्ग टर्म एक आपका रिलेशन बनेगा पेशेंट के साथ, आप लॉन्ग टर्म एक आप उसको पेशेंट के साथ एक ट्रीटमेंट, आपको प्रोटोकॉल पता चलेगा। अब पेशेंट भी ऐसे होते हैं कि अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, दूसरे के पास चलते हैं। ये भी एक चीज है, मैं देखा हूं इंडियन जो पर्टिकुलरली जो माइंडसेट है कि एक मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, मतलब पेशेंट को कैसे भी करके वो व्हाइट लीजन हटाना है। आपने जो इतने सालों बाद पान पुड़िया और ये सब खाया है, उसकी वजह से व्हाइट लीजन हुआ है, वो इतना जल्दी नहीं जाएगा, दोबारा आएगा। तो पेशेंट को भी इन द एंड पता चलता है कि जो मैं मेडिसिन यूज कर रहा था वो बेसिकली उतना सही नहीं है मेरे लिए, प्रॉपर नहीं है। तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। व्हाइट स्पॉट आया तो पहले आप ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या फिर डेंटिस्ट को दिखाएं, उसके बाद प्रॉपरली प्रोटोकॉल करें, घबराइए मत। बस ये एक मेरा आप सबको बोलना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर एंड सबको बताइए इस वीडियो के बारे में। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टा एज वेल। मेरा इंस्टा का आईडी है sai_dental। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।